श्री राम सेवक सिंह जौन की बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत करीबी बानी। मीरगंज जौन नगर बाटे बहुत बड़ा वर्ग बा बनिया के और बहुत सहयोग साथ देवेला लोग बनिया वर्ग, लेकिन एगो शिकायत रहा कि और उतना सहयोग ना मिल पाएला। जितना भी व्यवसायी बा ओकरा के हम अपन भाई समझ ले आ समझ के ओकर रक्षा के भी काम करे। तो कुछ ऐसा कार्य बताई जौन की जनता तक हम पहुँचाए के चाहते हैं, जौन रउआ माध्यम से भेल बेटे। न देखिए, अभी जौन हमने के मान ले कि चुनाव 2020 में हारला के बाद भी जी सरकार तो एनडीए की ही बा। जौन एक समय मीरगंज उद्योग नगरी रहे सब खत्म हो गए अभी मीरगंज से। चुनाव हारला के बाद भी आदमी प्रयास के लिए बा कि एजा विकास से वंचित हथुआ विधानसभा ना रहे। लेकिन पिछला बार रुआ से ऐसा कौन चूक हो गई कि जौन रुआ हाथ से निकल गई? हम समझता नहीं कि 4 बार केहू विधायक लगातार नहीं खे रहा, लेकिन हमरा नियर व्यक्ति के जनता 4 बार मौका दिलस। तेजस्वी अलग सरकार बनाए के बात करता, प्रशांत किशोर अलग सरकार बनाए के बात करता, तो एनडीए के वापसी करी। हमने के तो जनता से अपील करते नहीं कि 20 साल काम के लिए बनी ओकरा बदौलत वोट दी आ तेजस्वी जी के बा कि अगला मुख्यमंत्री हमरे बने के बा। कि रुआ अपना क्षेत्र में विरोधी के कैसे देखे नहीं? तो विरोधी तो हमारा कोई है नहीं है जी। हमारा विरोधी कोई नहीं है। एक लोगों से दिक्कत है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, चाहे किसी समाज के, किसी जाति के, किसी धर्म के लोग हों, अगर क्राइम जनता में उत्पात मचाते हैं तो हमारे लिए विरोधी हैं। हमार बिहार, हमार भोजपुरी, हमार शान। हम अभिनव राज मदेशिया आज हमारा पॉडकास्ट में मेहमान बनी हथुआ के विधानसभा के 4 बार की विधायक और 1 बार मंत्री रह चुकल श्री राम सेवक सिंह जौन की बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बहुत करीबी बानी और हमेशा वहाँ से मुलाकात होता रहला। और बहुत बहुत स्वागत बा हमारा पॉडकास्ट में। चलिए आपको भी। अच्छा मंत्री जी, और नाम है राम सेवक सिंह और वह बन गए बनी जनता के सेवक, तो और नाम के असर बा कि और मेहनत और कार्य के परिणाम बटे? न देखिए, ये तो जनता के ऊपर बना कि हम जनता के सेवक बानी कि नहीं, तो आम जनता के बात बा। लेकिन हमने के प्रयास कर जाता कि जौना मकसद से राजनीति में आदमी आयल बा जी, तो जनता के जौन भी अगर समस्या बा ओकरा के सेवा के भाव से आदमी मान ले कि ओकरा के देखता और ओकरा काम के समाधान भी करावे के प्रयास आदमी कर रहा बा। यही से जनता रुआ के हमेशा चहेता माने ले। वो सब जनता के ऊपर, जनता के आशीर्वाद के ऊपर ही निर्भर करती। फिर रुआ बने की तैयारी में बनी, इनमें और कितना तैयारी बटे और का संभावना बा रुआ हिसाब से? देखिए, ये तो संभावना तो जनता से लेम तब न पता चली जी। नेता तो हर नेता अपना अपना हिसाब से काम करता। हाँ। हमने कि 20 साल से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार चल रहा बा जी, और बिहार के योजना के बल पर हमने के जनता में जा रहा बनी। और जनता से हमने के यह अपील करतनी कि जौन 20 साल में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से बिहार में एनडीए गठबंधन के माध्यम से काम भइल बा, वो काम के बदौलत फिर माननीय मुख्यमंत्री के मौका दिया जाए। अच्छा, रुआ लगातार विधायक रह दी 4 बार, लेकिन पिछला बार रुआ से कौन चूक हो गई कि जौन रुआ हाथ से निकल गई? एक बारे में रुआ का कहे? न देखिए, हथुआ विधानसभा चाहे मीरगंज विधानसभा के जौन बनावट बा जी, आज़ादी के बाद से जब से चुनाव के प्रक्रिया बा, हम समझता नहीं कि 4 बार केहू विधायक लगातार नहीं खे रहा। लेकिन हमरा नियर व्यक्ति के जनता 4 बार मौका दिलस जी। हमने के ओकरा के समझे कि दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करके जनता के आम में काम करे के प्रयास कर गए। लेकिन जनता के मन के मतदाता के जानता, मान ले कि बदलाव के जब ही रही तो जनता थोड़ा सा मान ले कि हमारे जो मत रहे 2015 से 20 में 1000 वोट ज़्यादा मिलल, लेकिन वोट बिखराव ना भइल, ऐसे चुनाव हार जाए के पड़ल। लेकिन हारे जीते के तो काम लागल रही, लेकिन जनता में काम करे के परिपाटी हमने के तरफ से एकदम निरंतर परमानेंट जनता के बीच में सेवा करे के भाव से आदमी काम कर। अच्छा, हम आज रुआ से यह जानने की चाहता नहीं कि राउर जौन कार्यशैली बा, जीवन शैली बा, हम जनता तक पहुँचाए के चाहता नहीं, तो रुआ बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व में आए नहीं, तो राउर जीवन शैली, कार्यशैली के बारे में थोड़ा सा बताएं, जनता रुआ से परिचय हो जाओ। न देखिए, हमने के तो 24 घंटा जनता खातिर आदमी समर्पित बा जी। जहाँ भी जौन भी समस्या 24 घंटा मोबाइल से सेवा बा। हाँ। और समझे कि 6 बजे से लेके 9 बजे तक रात्रि तक जनता के बीच में ही रहे के बा।
जनता के समस्या, सरकार के नीति, सरकार के काम जन जन तक पहुंचावे के बा। और मान ली कि जनता आज के डेट में तभी विश्वास करी कि जनता जब पुकारे, नेता ओकर पुकार के मतलब जवाब दे, सुने, तभी जनता स्वीकार करी, न तो नहीं कर सके। हथुआ विधानसभा में मीरगंज जो नगर बाटे बहुत बड़ा वर्ग बा बनिया के, और बहुत सहयोग साथ देवेला लोग बनिया वर्ग, लेकिन एगो शिकायत रहा कि और उतना सहयोग ना मिल पाएला। एकरा विषय में रउआ कुछ कहे के चाहे? तो देखिए, सहयोग मिलेला कि ना मिलेला जी, आ सहयोग कौना तरह से ना मिलेला, ये तो जनता से लेके तब हमरा से बात करें तो ओकर जवाब दे सकते। अच्छा, हमने के तो मान ली कि एगो सुदूर इलाका में मकान जरूर बा, लेकिन व्यक्ति आदमी व्यवसायी भी बा, ऐसे जितना भी व्यवसायी बा ओकरा के हम अपन भाई समझ ले आ समझ के ओकर रक्षा के भी काम करे। अब हो सकेला कि केहू व्यवसायी के अगर कोनो तरह से कष्ट होके तो जौन का कष्ट बा वो बताई तो ओकर हम जवाब दे सकते नहीं। रोवा लगे बात पहुंची तो रोवा ओकरा के सुलझा हाँ, सकते हैं मामला। जैसे 4 बार विधायक रहनी तब भी काम करनी, और ना रहनी तब भी जनता के बीच में रहनी, तो कुछ ऐसा कार्य बताई जो उनकी जनता तक हम पहुँचाए चाहते हैं जौन रउआ माध्यम से बोले बेटे। न देखिए, अभी जौन हमने के मान ले कि चुनाव 2020 में हारला के बाद भी जी, सरकार तो एनडीए की ही बा। हाँ, हमारे नेता ही माननीय मुख्यमंत्री जी बानी। इसे जौन सरकार की योजना पूरा बिहार के 243 विधानसभा में चलता, वह योजना हथुआ विधानसभा में भी लागू करावल बा। जिसे मान ले कि अभी लगभग सैकड़ों पथ के पक्कीकरण कार्यक्रम चलता, नईकरण, नया सड़क के निर्माण, पुल पुलिया, अस्पताल में भवन, विद्यालय के नईकरण, बहाली, सब योजना हथुआ विधानसभा में भी चुनाव हारला के बाद भी आदमी प्रयास के लिए बा कि एजा विकास से वंचित हथुआ विधानसभा ना रहे। लगातार कार्य होते रहल बटे जी, परमानेंट, मतलब रुकावट नहीं किया ना कभी भी रुकावट नहीं। अगर फिर से रुआ जीत क्या होता नहीं, जगह सहयोग मिल रहा बा जनता के, तो कुछ नया देखे के मिली ए बारी? न देखिए, नया तो नया सरकार की नीति में ही नया योजना अगर मान ली को में इंक्लूड होता तो ओकरा के तो निश्चित रूप से हथुआ विधानसभा में भी हुई, जिसे उद्योग के जाल बिछावे के 2025 से 30 के बीच में सरकार की नीति बा। तो नीति के अंतर्गत हमने के हथुआ विधानसभा भी वंचित ना रही। जिसे 2020 में सरकार के संकल्प रहे कि हम सरकार अगर आप लोग मौका देते हैं तो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो उसके बदौलत 12 लाख राज्य सरकार ने नौकरी दिया और मान लीजिए कि 38 लाख रोजगार दिया, 50 लाख हो गया। आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से संकल्प बा एनडीए गठबंधन के माध्यम से कि 2025 से 30 अगर जनता मौका देता तो हमने के 50 लाख नौकरी और 50 लाख रोजगार देवे के लक्ष्य बा 1 करोड़ 5 साल के अवधि में। इससे हम जनता से अपील करें कि जौन देश में सरकार माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलता, आ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चलता, तो आगे आवे वाला समय जौन 25 से 30 बा बिहार के भविष्य खातिर उज्जवल भविष्य रही, एकरा में काफ़ी काम होके के संभावना बा अगला 5 साल के अवधि में। ये तो राज्य की योजना बाटी तो हर जगह लागू हुई, जैसे रुआ लोकप्रिय चेहरा बानी जनता के बीच में, रुआ ऐसा का रुआ अंदर का विजन बटे हथुआ विधानसभा के लेके अलग से, ओकरा बारे में कुछ बताए कि मतलब जनता के अंदर उमंग आ जाओ कि फिर से हथुआ विधानसभा में जितना भी अवशेष काम बचल बा जी, जिसे मान ली कि कुछ 2-4 सड़क भी बच गई बा जौन आज तक हमने के ओकरा के पक्कीकरण ना करा पौनी, जैसे कई जगह मान ली कि स्टेडियम के भी निर्माण वंचित बा, ओकरा के भी हमने करावे के काम करें। जैसे मीरगंज नगर परिषद में देखते नहीं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौन साहू जैन बा ओकर बिल्डिंग भी समझे कि एकदम क्षतिग्रस्त बा, ओकरा के भी निर्माण करावे के बा। आ मीरगंज नगर परिषद में कई ऐसा काम बा जहाँ मान ले कि अन्य योजना हमने के करावे के प्लानिंग बा कि आवे वाला समय में अगर जनता मौका देता तो ओकरा के प्राथमिकता में निश्चित रूप से देके हमने के करावे के प्रयास करिए। जौन एक समय मीरगंज उद्योग नगरी रहे सब खत्म हो गए अभी मीरगंज से, एकरा फिर विकास एकरा के कैसे कइल जाए? न देखिए, अभी मीरगंज जौन नगरी रहे तो लालू यादव के राजपाट में ही
हमने के मान ली कि गन्ना फैक्ट्री, डलडा फैक्ट्री सब बंद हो गई जी। लेकिन हमने की सरकार के माध्यम से कई बार टेंडर निकालल गई कि केहू उद्योगपति मीरगंज और हथुआ के नाम से शुगर फैक्ट्री रहे चालू करे तो ओकरा के ना कर पाओल, कोनो उद्योगपति ना मिल पाओल जी। ओकरा बावजूद भी जौन हमने के मान ली कि अभी रिफिलिंग के काम में 500 करोड़ जौन भारत सरकार के माध्यम से जौन एजा प्लांट बैठावल बा गैस बॉटलिंग गैस बोटलिंग के और ओकरा साथ जौन दूधू राइस मिल देखतनी जी। बियाडा के जमीन के लेके ओकरा में सरकार के तरफ से नीति बना के कि उद्योगपति के हम कौन कौन से रक्षा सुरक्षा लाभ दे सकतनी कि उद्योगपति बिहार में आके संस्था अपन खोले। वही कड़ी में हमने के मीरगंज नगर परिषद में जौन हथुआ शुगर फैक्ट्री के नाम से जमीन रहे ओकरा में उद्योग धंधा लगे के काम प्रारंभ भइल बा। कैसे कि मीरगंज के बनिया वर्ग बहुत कमजोर हो चुकल बा पहले के अपेक्षा। पूरा बिहार में आस लगा के बैठल बैठे पूरा बिहार में बनिया वर्ग ते एकदम जय जयकार बा। अच्छा, पहले जैसा नहीं खे कि लूट खसोट अपहरण डकैती मान ली कि छीनते ही नहीं खे ना जी। बनिया के देखी कि 20 वर्ष के अवधि में वो कहाँ से कहाँ व्यवसायी वर्ग पहुँचल बा। ये तो व्यवसायी के रक्षा खातिर आ व्यवसाय करे वाला के ओकरा के प्रगति के राह पर ले जाए खातिर सरकार तत्पर तैयार बा। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे विरोधी दल हमेशा आरोप लगावत रहा कि वहाँ के मानसिक स्थिति सही नहीं है। अगला टर्म हुआ के किंग चला पाए मानसिक स्थिति सही नहीं है। मानसिक स्थिति जेकर सही रहे जी तो उस समय कहाँ से भइल वर्दी घोटाला, चारा घोटाला, भूमि दे के जमीन दे के नौकरी लेके जमीन नौकरी देवे के सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री के 20 वर्ष में मुख्यमंत्री रहते हुए विकास के तो समझे कि 34,000 करोड़ से आज 2025 के जौन बजट बा 3,16,000 करोड़ के बजट बा। अगर मान ली कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ ना रहती तो इतना बड़ा बजट कैसे हो जाए। लाखों लाख नौकरी, जनता की उम्मीद, जनता के विश्वास, जनता के फिर आगे वाला समय में उम्मीद, चुनाव में ओकर मतलब समझी कि पता चली कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ बने कि अस्वस्थ बने। जौन विरोधी दल मान ली कि अनाप शनाप जौन मान ली कि अपन आरोप लगा रहल बा, जैसे अभी मान ली कि ओकर रहे ना राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव के कि वोट घोटाला, वोटर घोटाला, वोटर लूट, वोट लूट। अब बताइए किसी भी आप मतदाता से पूछिए सुदूर इलाका में कि एक भी किसी व्यक्ति का नाम कटा। मान लीजिए कि एक विधानसभा में 30,000, 40,000, 45,000 वोट अवैध रखकर चुनाव कराइएगा तो अवैध वोट लोग न देगा जी। इसलिए शुद्धिकरण के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया बिहार में वो स्वागत योग्य है। मान लीजिए कि वैसे अवैध वोटर रखकर चुनाव कराना तो गलत है, इसलिए जो काम हुआ है सही है। अब विरोधी का जो आरोप है हम समझते हैं कि जो लोग आरोप लगाता है वो एकदम धाराशायी हो जाता है जी। ये अमुक काम में गड़बड़ी, वो अमुक काम में गड़बड़ी, और जनता उससे समझ नहीं पाती है। और समझाते भी हैं तो गलत नीति के तहत समझाते हैं, गलत पॉइंट पर, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी तेजस्वी के रैली में अपार जन समर्थन मिलता। तेजस्वी अलग सरकार बनाए की बात करता, प्रशांत किशोर अलग सरकार बनाए की बात करता, तो एनडीए के वापसी करी बगैर वोट हुए जी। तेजस्वी यादव जी कह रहल बनन कि हम अगला मुख्यमंत्री बन जाए तो मतदातों के जरूरत नहीं है ना। हमने के तो जनता से अपील करते नहीं कि 20 साल काम के लिए बनी ओकरा बदौलत वोट दी। आ तेजस्वी जी के बा कि अगला मुख्यमंत्री हमरे बने के बा, तो दोनों में फर्क बा ना जी। बिहार के जनता मालिक बा ना, वोटर मालिक बा, वोटर के चाहला के अनुसार ही बने के बा ना। ऐसे अपना मन से अगर बन जाए तो प्रजातंत्र समाप्त हो जाए, राजतंत्र लागू हो जाए। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहें? मुक्त जन स्वराज के एकदम लहर। प्रशांत किशोर जी का अभी तो खाता खुलबे नहीं किया जी। अभी उनका जन्म मतलब लिए हैं। हाँ। अब आगे क्या मतलब जनता उनको समझेगी तो उस पर निर्भर करता है ना। अब वोट होगा तब पता चलेगा कि प्रशांत जी मतलब उनको कितना जनता अपनाने का प्रयास करे चाहती है, तब ना पता चलेगा। इससे कैसे पता चलेगा? अच्छा, अंत में यह सवाल फिर हम रुआ से कहें कि रुआ अपना क्षेत्र में विरोधी के कैसे देखे? नहीं विरोधी तो हमारा कोई है नहीं है जी। आ? हमारा विरोधी कोई नहीं है।
काहे? जितने हथुआ विधानसभा के एक एक मतदाता, राजनेता, जितने लोग राजनीति में आने चाहते हैं, सभी हमारे भाई हैं। किसी से हमें किसी तरह का मतलब दिक्कत नहीं है। एक लोगों से दिक्कत है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, चाहे किसी समाज के, किसी जाति के, किसी धर्म के लोग हों, अगर क्राइम जनता में उत्पात मचाते हैं तो वो हमारे लिए विरोधी हैं। ऐसे हमारे पूरे हथुआ विधानसभा का एक भी मतलब लोग हमारे व्यक्तिगत कोई विरोधी व्यक्ति नहीं है। जौन विपक्ष में जो नेता चुन के नौकरस तर वो होई नु सावधान होके न। सावधानी, जो गलत काम करता है वही आदमी सावधानी बरतता है। अच्छा। गलत हमारा ना नीति रहेगा, ना सिद्धांत रहेगा, ना कर्म रहेगा, तो फिर डरने का कहाँ बात है। मतलब फिर से तैयारी बा, जीत के आवे के बटे। वो तो जनता के ऊपर है। अच्छा। हम लोग तो लगे रहते हैं, चुनाव हारने के तीसरे दिन के बाद भी आम जनता में जीतने से भी अधिक मतलब समय देते हैं, काम करते हैं और जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी कराने का प्रयास करते हैं। रउआ समय देनी बहुत बहुत धन्यवाद रहो। अच्छा लगल रउआ से हर मुद्दा पे बात कइनी है। चलिए, आपको मंत्री जी के बारे में क्या जानकारी शैली के बारे में? नाम राम सेवक, जो राम का सेवक है, हनुमान जी, सब कोई पूछते हैं उनको। मंत्री जी के बारे में क्या कहेगी? मंत्री जी तो सबसे हमके लोकप्रिय रहल बानी। जौन भी हमके काम होला कबो कबो आम से हमके काम के एकदम यहाँ के ख्याल राखिले। हमके जनता के ऊपर बहुत यहाँ के दया दृष्टि रहेला। हमने के यहाँ के छोड़ के दूसरा के को वोट नहीं सन दे सकत। एक खातिर जे कुछ हुई आ जब भी जीतल बानी यहाँ का मुखियो हमरा पंचायत के रहनी, तबो हमके बहुत काम करनी। आज तो विधायक बनी, मंत्री बनी, और तो बातें अलग बा। भी मौजूद है जी जी। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मंत्री जी एक गार्जियन के तरह हैं पूरे हथुआ विधानसभा की तरफ से। वो जो भी कार्य होता है हम लोग इनके पास आते हैं और कोई भी समस्या को इतना आसानी से सुलझा देते हैं, पता भी नहीं चलता है। और किसी भी कार्य को लेकर आते हैं, उम्मीद के साथ हम लोग का काम होता है और हर हम लोग के साथ रहते हैं। संतुष्टि मिलता है? बिल्कुल संतुष्ट हैं, 100 में 100 संतुष्ट हैं। फिर से जिताएंगे एकदम जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी का ज़रूरत है, वैसे ही अपने नगर परिषद में और हथुआ विधानसभा में हमारे मंत्री जी का ज़रूरत है। ये लगा ही नहीं है अभी तक कि ये कभी हारे भी हैं। एक बार हारे थे मगर कभी महसूस ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री जी और विधायक जी ये नहीं है। हम लोग इन्हीं के पास आते हैं उम्मीद के साथ और हम लोग का सारा कार्य होता है। मंत्री जी हमारा हथुआ विधानसभा के नेता नहीं कि पूरा बिहार के लोकप्रिय नेता बनी। यहाँ के लगे कोनो प्रकार के भेदभाव नहीं है। पूरा हर आदमी के मदद करे के बा, सरकारी होके, पब्लिक होके, हर तरह के कोनो ऐसा विवाद नहीं है जौना के समाधान यहाँ के लगे नहीं है। आ दिल खोल के मदद करे नहीं, केहू कि यहाँ कुछ पर कोनो इन्वाइट केहू करे, पहले यहाँ के पहुँचे नहीं। हर आदमी यहाँ के स्वागत करेला। रास्ता चलत जब यहाँ से घर से निकले नू तो मीरगंज जाए में यहाँ के 2 घंटा लगेला। डेग पर लोग स्वागत करे खातिर खड़ा बा। हमारी यह हार्दिक इच्छा बा कि पूरा पब्लिक हथुआ विधानसभा से ए बेरी पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक मत से यहाँ के जीत